सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू निदान टीचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 2। हम लोग पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो जस्ट रीड इट आउट, जस्ट वॉच इट। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें लगती है तो यू कैन कॉमेंट बिलो। नाउ वील स्टार्ट विद आवर पार्ट नंबर 2, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर इज़ ऑल्सो अबाउट फ्लाइंग। इसमें भी हम लोग फ्लाइंग के बारे में ही बात करेंगे। एरोप्लेन को देख करके समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर में कोई एरोप्लेन की बात होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। एंड इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है यू कैन कमेंट बिलो एंड जस्ट लेट मी नो एंड देन आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन दिस ईस्ट बिहाइंड मी। सो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये पायलट की स्टोरी है, ठीक है। नाउ पायलट की ये स्टोरी हमें सुना रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उसने कैसे उन चीज़ों के साथ डील किया, ठीक है। तो ये हम लोग पायलट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आई यूज़ किया गया है ये आई पायलट है, राइट। ये आई कौन है? ये आई पायलट है। तो अब हम लोग पायलट के पर्सपेक्टिव से स्टोरी पढ़ रहे हैं। सो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे जो है ईस्ट की तरफ जो है मून ऊपर चढ़ रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो आकाश था, मेरे ऊपर जो आसमान था उसमें सितारे चमक रहे थे। तो डेफिनेट सी बात है कि ये रात हो रही है। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था अकेले उड़ते हुए पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। नाउ आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, वापस कहाँ जाते हुए? इंग्लैंड जाते हुए। वापस कहाँ जाते हुए? इंग्लैंड जाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं ख्वाब देख रहा था या सपने देख रहा था अपनी हॉलीडे के बारे में और अपनी फैमिली के साथ होने के बारे में। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और उसने अपनी घड़ी को देखा और उसने देखा कि उसकी वॉच में कितना टाइम हो रहा है। उसकी वॉच में बज रहे हैं 1:30। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो उसने सोचा कि अब उसे पैरिस कंट्रोल में जल्दी ही कॉल कर लेना चाहिए। एंड क्योंकि उसने जब अपनी एरोप्लेन से बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़े से शहर की लाइट्स जो हैं वो चमक रही है। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो वो पैरिस कंट्रोल में कॉल करता है और कहता है कि डाकोटा DS 088 बोल रही हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो सामने जो रेडियो था जिसमें वो कह रहा था, वहाँ से सामने से आंसर आता है, एकदम तुरंत ही आंसर आ जाता है उनके कहने के बाद, दैट DS 088 आई कैन हियर यू, कि DS 088 मैं आपको सुन पा रही हूँ। आई ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088 ओवर, कि अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है DS 088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west toward England. तो मैंने अपना मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया और उसके बाद मेरा लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक जो था उसको ऑन कर दिया। एंड उसके बाद मैंने डाकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमाया, जो कि किस तरफ जा रही थी? इंग्लैंड की तरफ। I'll be in time for breakfast। तो वो मन में सोच रहा है कि वो बिल्कुल ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहाँ पे पहुँच जाएगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एकदम बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसको करने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत ही आसान फ्लाइट है वो। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया है जब उसे अपने सामने एक बड़ा सा बादल दिखाई देता है। बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स। कैसे बादल? तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि कोई अचानक से काला सा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया है आकाश के बीच में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। उसे पता है कि वो उनके ऊपर या मतलब उनके ऊपर से होकर के नहीं जा सकता है। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और ना ही वो नॉर्थ या साउथ से होकर के निकल सकता है क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। उसे लग रहा है कि अब शायद उसे वापस पेरिस जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन अब उसके मन में ये भी है कि उसे अपने घर जाना है, उसे वो ब्रेकफास्ट करना है, राइट।
आई टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो उसने रिस्क लिया और अपनी डकोटा को सीधे उन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अचानक से जब वो क्लाउड्स के अंदर घुसा तो सब कुछ उसके सामने काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए कुछ भी एरोप्लेन के बाहर देखना, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ काला काला हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो जो ओल्ड एरोप्लेन है वो एकदम काबू से बाहर हो गया, ठीक है, आकाश के अंदर ऐसे अपने आप से ट्विस्ट और जंप करने लगा। आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुड नॉट बिलीव। फिर उसने कंपस की तरफ देखा लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। किस बात पे? उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। बिकॉज की जो कंपस है वो गोल 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 घूम रहा था एंड इट वॉज डेड, क्योंकि अब कंपस काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी उसके प्लेन पे थे वो सारे भी काम नहीं कर रहे थे। इवन उसने रेडियो भी ट्राई किया, पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उसने बोला रेडियो के अंदर एंड देयर वाज नो आंसर। कोई आंसर नहीं आया उसके रेडियो से। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी खत्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना उसके पास रेडियो था, ना उसके पास कंपस था, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनादर एरोप्लेन। लेकिन उसी काले बादलों के बीच में उसके प्लेन के पास में ही उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उस एरोप्लेन में कोई लाइट्स नहीं जल रहे थे। हमने देखा होगा ना, जब हमारे आसमान के ऊपर से प्लेन उड़ करके जाता है तो उसकी लाइट हमें दिखाई देती है, तो वो लाइट जो है वो उसके विंग्स पे लगी हुई होती है। लेकिन वो जो दूसरा वाला एरोप्लेन पायलट को दिखाई दे रहा है उसके विंग्स पे कोई लाइट ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन घने काले बादलों के अंदर उस ब्लैक एरोप्लेन को देख पा रहा है, उस एरोप्लेन को देख पा रहा है। सो आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। उसने देखा कि उस एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट का मुंह जो है वो उसकी तरफ मुड़ता है। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनादर पर्सन। और उसको बहुत खुशी होती है कि वो अकेला नहीं है इस तूफान में, बल्कि उसके साथ कोई और भी है। एंड ही लिफ्टेड वन हैंड इन वेव। तो जो सामने वाला एरोप्लेन होती है, उस एरोप्लेन के अंदर जो पायलट होता है वो अपना हाथ ऐसे हिलाता है और ऐसे वेव करता है कि भाई फॉलो मी। तो फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो वो अपने हाथ को हिलाते हुए कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है। नाउ ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। तो पायलट सोच रहा है कि शायद उस पायलट को पता है कि मैं खो गया हूँ और वो शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। सो ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो सामने वाले एरोप्लेन वाले ने क्या किया, उसने अपनी एरोप्लेन को थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मोड़ा और डाकोटा के सामने लेकर के आ गया, ताकि पायलट के लिए ईजी हो जाए उस एरोप्लेन को फॉलो करना। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और हाँ, मतलब पायलट को बहुत खुशी हो रही थी कि वो उस अजीब से एरोप्लेन के पीछे एकदम बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप चले जा रहा है, क्योंकि वैसे भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो उसको फॉलो कर रहा है उसको, ताकि वो इस स्टॉर्म से बाहर निकल सके। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे बाद वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी भी पायलट के सामने ही था, पायलट की प्लेन के सामने ही था, उन घने काले बादलों में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अब ओल्ड डाकोटा के अंदर सिर्फ 5 से 10 मिनट और उड़ने लायक फ्यूल ही बचा है, इससे ज़्यादा वो नहीं उड़ सकता अब। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। तो उसको वापस से अंदर से डर लगने लग जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है एंड वो भी उसको फॉलो करता हुआ नीचे चला जाता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से वो स्टॉर्म यानी तूफानी बादलों में से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके सामने 2 बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन्स बन रही है लाइट्स की। इट वॉज अ रनवे। और अब उसके सामने आ गया है एक रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। अब वो एक एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है और अब उसको फील हो रहा है कि वो बिल्कुल सेफ है। तो अब उसको बिल्कुल सेफ महसूस हो रहा है। अ टाइम टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और वो मुड़ता है देखने के लिए कि उसका ब्लैक एरोप्लेन वाला फ्रेंड जो है वो उसने भी लैंड किया कि नहीं। लेकिन जब वो देखता है आसमान के अंदर तो वो देखता है आसमान बिल्कुल खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, उसमें कुछ नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन जिसके पीछे पीछे वो अभी तक आ रहा था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नाउ आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम माई ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो वो लैंड करता है और लैंड करने के बाद वो
बिल्कुल भी सॉरी नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी उसे शर्मिंदगी नहीं है इस बात की कि वो अल्डोगेटो से उतर करके कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी अभी वो अपनी जान बचा करके आ रहा है. सो आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. तो वहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर एक विमेन बैठी हुई होती है. वो वहाँ पर जाकर पूछता है कि वो कहाँ पर है फर्स्ट, एंड द सेकंड वो पूछता है कि वो जो दूसरा वाला पायलट था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू कहना है कि उसकी वजह से मैं उस स्टॉर्म क्लाउड्स में से बाहर निकल कर आया. एंड देन शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. तो पहले तो वो बहुत अजीब तरीके से उस पायलट को देखती है, वो जो लेडी बैठी होती है कंट्रोल सेंटर में वो. एंड देन वो हंसती है. वाई? अनादर एरोप्लेन. अब तो पहले तो वो विमेन उसे बहुत अजीब तरीके से देखती है एंड देन फिर हंसती है उसको देख करके. अनादर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. कि कोई और दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है आज. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. सिर्फ आपका ही एरोप्लेन मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो फिर किसने मदद की मेरी, जब मेरे पास कंपास नहीं था, जब मेरे पास रेडियो नहीं था, इवन मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था. उस वक्त मेरी मदद करने कौन आया था उन ब्लैक क्लाउड्स के बीच में? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट. और वो पायलट कौन था जो वो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था? ठीक है, वो स्ट्रेंज से दिखने वाली ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था, और वो भी तूफान में उड़ा रहा था, और वो भी बिना लाइट्स के उड़ा रहा था. कौन था वो पायलट? सो टेल मी, कौन था वो पायलट? आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कॉमेंट्स राइट नाउ कि कौन था वो पायलट. आपको क्या लगता है किसने हेल्प करी हमारे पायलट की कि वो सेफली उन स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकल करके आ गया है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे. ठीक है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कॉमेंट्स, राइट. एंड तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार रीड आउट करेंगे. जस्ट रीड इट आउट, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स. टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.